दोस्तों नमस्कार। आज एक भगवान राम की बहुत सुंदर सी कथा लेके आए हैं। शीर्षक है पंचवटी की कथा। रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं बल्कि मानव जीवन का दर्पण है। इसमें वर्णित प्रत्येक प्रसंग मनुष्य को धर्म, नीति और आदर्शों की शिक्षा देता है। राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास काल इस महाकाव्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी वनवास के दौरान पंचवटी का प्रसंग आता है, जहाँ राम, सीता, लक्ष्मण ने कुछ समय व्यतीत किया। पंचवटी का प्रसंग केवल रामायण की कथा का मोड़ ही नहीं बल्कि यही वो भूमि है जहाँ सीता हरण जैसी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, जिसने आगे चलकर संपूर्ण राम कथा को एक नया रूप दिया। पंचवटी की महिमा, उसकी पृष्ठभूमि और वहाँ घटित घटनाओं को विस्तार से जानें। अयोध्या से राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास मिला। वे वन वन विचरते हुए ऋषियों के आश्रमों में गए। चित्रकूट की शांति भरी भूमि पर उन्होंने कुछ समय बिताया। भरत भी वहाँ आए और राम से अयोध्या लौटने का आग्रह किया, किंतु राम ने पिता दशरथ के वचन का पालन करने का निर्णय लिया। भरत ने राम की खड़ाऊं सिंहासन पर स्थापित कर अयोध्या की बागडोर संभाली। चित्रकूट में कुछ समय व्यतीत करने के बाद राम ने देखा कि राक्षसों का उपद्रव बढ़ रहा है। ऋषियों ने उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। उसी समय महर्षि अत्रि और उनकी पतिव्रता पत्नी अनुसुईया ने राम, सीता का स्वागत किया। अनुसुईया ने सीता को सौंदर्य और शील प्रदान करने वाले दिव्य वस्त्र और गहने भेंट किए। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी की ओर बढ़े। पंचवटी का अर्थ है 5 वृक्षों का समूह। नासिक के समीप गोदावरी नदी के तट पर यह वन क्षेत्र था। यहाँ का वातावरण अत्यंत सुंदर और रमणीय था। वन में हरियाली, फल, फूल, सुगंधित पुष्प और गूंजते पक्षी इसे स्वर्ग जैसा बना देते थे। पंचवटी में ऋषि अगस्त्य का आश्रम भी था। महर्षि अगस्त्य ने राम को दिव्य धनुष, बाण और अन्य अस्त्र शस्त्र दिए। उन्होंने ही पंचवटी में निवास करने का परामर्श दिया, क्योंकि ये स्थान तपस्या और वनवास के लिए उपयुक्त था। लक्ष्मण ने वहाँ एक सुंदर कुटी का निर्माण किया। लकड़ियों, पत्तों और बेलों से बनी उस कुटिया में तीनों वनवासी की तरह रहने लगे। पंचवटी ही वो भूमि है जहाँ राम, सीता का सादगीपूर्ण किंतु सुखमय जीवन व्यतीत हुआ। वनवास के बावजूद पंचवटी में जीवन शांतिपूर्ण था। राम प्रतिदिन धनुष, बाण लेकर वन में जाते और राक्षसों से ऋषियों की रक्षा करते। सीता पुष्प तोड़ती, वन की सुगंधित लताओं को सजाती और कभी कभी पक्षियों व मृगों से हंसी मजाक करती। लक्ष्मण ने कुटी के चारों ओर सुरक्षा की व्यवस्था की। वे अपने प्रभु श्री राम और भाभी सीता की सेवा में दिन रात तत्पर रहते थे। राम और लक्ष्मण प्रायः धर्म और नीति पर चर्चा करते, जबकि सीता मधुर वचनों से वातावरण को और पवित्र बना देती। पंचवटी में रहते हुए तीनों ने जीवन को तप और भक्ति का रूप दे दिया था। किंतु यहीं से आगे की कथा नया मोड़ लेती है। पंचवटी के घने वन में एक दिन लंका के राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा आई। वो अपने रूप पर गर्व करती थी और अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लज्जा शर्म का ध्यान नहीं रखती थी। जब उसने वन में राम को देखा, वो उनके सौंदर्य और तेज से मोहित हो गई। शूर्पणखा ने राम के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, हे राम, आप वन में क्यों दुख भोग रहे हैं? मैं राक्षसी कुल की राजकुमारी हूँ। आप मेरे साथ लंका चलें, जहाँ ऐश्वर्य और वैभव आपका होगा। सीता जैसी नारी आपके योग्य नहीं है। राम मुस्कुराए और बोले, हे देवी, मैं तो पहले से ही पत्नी व्रत धर्म का पालन कर रहा हूँ। मेरी पत्नी सीता मेरे साथ है। आप चाहें तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह कर सकती हैं। राम के इन वचनों से अपमानित होकर शूर्पणखा ने लक्ष्मण से कहा, परंतु लक्ष्मण ने
भी हंसते हुए उसका उपहास किया। इससे क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण कर दिया। ज्यों ही शूर्पणखा सीता पर झपटी, लक्ष्मण ने अपनी तलवार से उसका नाक और कान काट दिया। शूर्पणखा लहूलुहान होकर चिल्लाती हुई भाइयों खरदूषण के पास पहुंची, जो राक्षस दल के सेनापति थे। वो रोते हुए बोली, भाइयों, वन में 2 राजकुमार और 1 स्त्री रहते हैं। उन्होंने मेरा अपमान किया है, मेरी नाक कान काट दिए, उनका संहार करो। क्रोधित होकर खरदूषण और उनकी विशाल सेना पंचवटी पहुंची। राक्षसों की सेना ने पंचवटी पर धावा बोला, किंतु राम अकेले ही अपने दिव्य बाणों से उन सबका वध कर देते हैं। खरदूषण और त्रिशरा जैसे पराक्रमी राक्षस भी राम के सामने टिक नहीं पाए। पूरा वनभूमि राक्षसों के रक्त से लाल हो गया। शूर्पणखा पुनः लंका भागी और अपने भाई रावण के पास गई। रावण को उकसाया, भैया, पंचवटी में एक राजकुमार रहता है, उसकी पत्नी सीता स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदर है। यदि वह तुम्हारी रानी बने तो लंका का वैभव और बढ़ेगा। राम और लक्ष्मण तो साधारण मनुष्य हैं, तुम उनसे सीता को छीन लो। रावण के मन में सीता को पाने की तीव्र इच्छा जागी। उसने मारीच नामक मायावी राक्षस को बुलाया और योजना बनाई। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और पंचवटी के पास घूमने लगा। जब सीता ने उस मृग को देखा तो वह उसकी सुंदरता से मुग्ध हो गई। उसने राम से कहा, स्वामी, यह हिरण कितना सुंदर है, यदि आप इसे पकड़ लाएं तो हमारे आश्रम की शोभा बढ़ेगी। राम ने लक्ष्मण से सीता की रक्षा करने को कहा और उस स्वर्ण मृग का पीछा करने निकल पड़े। मारीच ने छलपूर्वक राम को दूर तक खींचा। अंत में जब राम ने उसे मार डाला तो मरते समय मारीच ने राम की आवाज़ में पुकारा, लक्ष्मण, सीता। सीता ने जब ये आवाज़ सुनी तो घबरा गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वे तुरंत राम की सहायता के लिए जाएं। लक्ष्मण ने समझाया, भाभी, ये मायाजाल है, राम संकट में नहीं पड़ सकते। किंतु सीता बार बार आग्रह करती रही। अंततः लक्ष्मण ने राम की आज्ञा मानते हुए उनकी रक्षा के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही लक्ष्मण दूर गए, रावण साधु का रूप धारण कर वहाँ आया। उसने सीता से भिक्षा मांगी। जब सीता आश्रम से बाहर आई तो रावण ने अपना असली रूप दिखाकर उसका हरण कर लिया। यही से राम कथा का बड़ा मोड़ प्रारंभ होता है। पंचवटी में घटित यह घटना सीताहरण ही लंका युद्ध का कारण बनी। पंचवटी केवल 5 वृक्षों का समूह नहीं, बल्कि सत्य, धर्म, नीति, करुणा और त्याग जैसे 5 आदर्शों का प्रतीक है। यहाँ राम का आदर्श, लक्ष्मण का पराक्रम और सीता की पतिव्रता मर्यादा प्रकट होती है। साथ ही शूर्पणखा के रूप में वासना, लोभ और क्रोध के परिणाम भी सामने आते हैं। पंचवटी की कथा हमें सिखाती है कि धैर्य और मर्यादा, राम ने वनवास में भी धर्म और वचनबद्धता का पालन किया। सेवा और समर्पण, लक्ष्मण ने अपने भाई और भाभी की निस्वार्थ सेवा की। सत्य और पतिव्रता, सीता ने कठिन परिस्थितियों में भी पतिव्रता धर्म निभाया। अहंकार का नाश, शूर्पणखा, खरदूषण और मारीच जैसे पात्र बनाते हैं कि वासना और क्रोध का अंत विनाश ही है। पंचवटी की भूमि पर घटित प्रसंग रामायण का हृदय है। यहाँ के प्रत्येक वृक्ष, नदी और शिला आज भी उस पवित्र कथा के साक्षी हैं। यह स्थान आज भी नासिक में एक तीर्थ के रूप में विद्यमान है, जहाँ लाखों श्रद्धालु भगवान राम, सीता, लक्ष्मण की स्मृति में दर्शन करने जाते हैं। पंचवटी हमें ये संदेश देती है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों न आएं, धर्म और सत्य का पालन करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। और यही पंचवटी की अनंत कथा है जो युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।